अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, बेसिक कोर्स करना चाहते हैं या एडवांस कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकते हैं। किसी भी आप मेंटोर से सीखें, लेकिन सीखना ज़रूरी है। आप सीखने की तरफ ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए ये इन द लॉन्ग रन बेहतर होगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे पेड सिग्नल सर्विस की। अगर आप हमारी सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें गोल्ड के सिग्नल आपको प्रोवाइड होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और बाकी जो मेजर पेयर हैं इनके भी सिग्नल आपको स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप यही सिग्नल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो हमारे VIP सिग्नल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल होते हैं, और अगर आप हमारे एक्टिव क्लाइंट रहेंगे तो आपके लाइफ टाइम सपोर्ट भी आपको इसमें मिलेगी। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसमें आपने रजिस्टर करना और मिनिमम आपने $250 डिपॉजिट करवाने। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस भी मौजूद है। अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं, इसमें जो इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं उस हवाले से आप मुझसे मालूम कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो बात कर लेंगे ट्रेडर्स गोल्ड की। लेकिन गोल्ड में ट्रेडर्स अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास जोन था ये ब्रेक हो चुका है। ये तकरीबन कल जो न्यूज़ आई थी तो उस न्यूज़ की वजह से जो है यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास एक जोन था 2037.5 से लेकर 2039, यानी आप यूँ समझ लें 2037 से 2039 या 40 का जो एक जोन है इसको गोल्ड ने जो है वो कल ब्रेक कर दिया है। सही है, तो इसको मैं यहाँ पर जोन को मेंशन कर देता हूँ और साथ साथ न्यूज़ को भी कंसल्ट कर लेते हैं। तो आज फ्राइडे है, इस मंथ का फर्स्ट डे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम 8 बजे न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये तकरीबन PMI की है। ठीक है, तो ये जो अमूमन 6:30 बजे न्यूज़ आती है, फ़िलहाल ऐसी कोई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो एक न्यूज़ आई है 8 बजे है, तो आपने ध्यान रखना है न्यूज़ के टाइम में आपने अपनी ट्रेड को जो है वो कोशिश करें क्लोज़ कर दिया करें न्यूज़ टाइम से आधा घंटा पहले, और न्यूज़ जब रिलीज़ हो जाए तो उसके आधे घंटे बाद आप ट्रेड को दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब मेन लेवल के ऊपर आए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि न्यूज़ टाइम में आप ट्रेडिंग से अवॉइड करें अगर आप बिगिनर बेसिक लेवल के ऊपर हैं तो बात कर लेंगे ट्रेडर्स गोल्ड की। तो मैंने अभी आपसे ये डिस्कस किया है कि 2037 से जोन बनता है तकरीबन 2040 का। ठीक है, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो जोन है ये आपका 2037 से 2040 का एरिया है, ये वाला। सही है, तो काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है। आपने इसको सबसे पहले तो इस आपने जोन को ड्रॉ कर लेना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान आपको जो है मैं समझा सकूँ, ज़्यादा मुश्किल वर्डिंग मैं यूज़ ना करूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और आपको आसानी के साथ चीज़ें समझ आ सकें। तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक सपोर्ट भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सपोर्ट को शायद ये होल्ड करे गोल्ड, और क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको ब्रेक कर चुका है। तो कल भी हमने यहाँ पर मैंने आपको सिग्नल दिया था कि यहाँ से अगर आपको बेरिश को कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर अगर आप सेल करते, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। आप चीज़ों को जो है वो अगर अच्छे तरीके से समझते हैं, इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, तो आप अच्छी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती। मार्केट उस वक़्त यहाँ पर थी, इस एरिया में थी। ठीक है, यहाँ पर थी। तो मार्केट दोबारा, मैंने आपको कहा था मार्केट दोबारा जाती है और इसी ट्रेंड लाइन को दोबारा रिस्पेक्ट करती है, और आपको यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए आपको एक प्राइस एक्शन मिला है, और यहाँ से आपने अगर आप सेल करते तो आप यहाँ से तकरीबन 60 to 70 पिप आप यहाँ पर जनरेट कर सकते थे, क्योंकि आगे ये फेयर वैल्यू गैप था इस एरिया में। यहाँ से फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया है, और मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर गई है। तो एक अच्छी ट्रेड थी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल का आइकन भी प्रेस करके रखेंगे, तो आपको इस तरीके से डेली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। और अभी जो अगर आज की हम बात करें तो आज के जो लेवल रहेंगे वो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 2037 से 20
40 का एरिया, ये वाला जोन। अब किस तरीके से आपने ट्रेड को प्लान करना है, अभी आपने क्या करना है, वेट कर लेना है ट्रेडर्स। ठीक है, आपने इस एरिया का, ये एक ट्रेंड लाइन है, तो क्या होता है कि अगर इस तरह की ट्रेंड लाइन है ना यहाँ पर इस तरीके से, और मार्केट इसको फॉलो करे तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी, दोबारा इस एरिया को रीटेस्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ से कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो यही इसी किस्म का बिल्कुल सिनारियो जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप वेट कर लें। इस यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये एक किस्म का इंड्यूसमेंट है और यहाँ से आप जो है वो धोखा खा सकते हैं इस सपोर्ट से। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था प्रीवियस और अब ये सपोर्ट का काम करेगा एरिया, ये जोन। तो यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन को भी अगर मीट कर जाती है, उसके बाद आपको यहाँ से कोई कन्फर्मेशन मिलती है और उस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 20-40 से ऊपर जाके और अच्छी कैंडल, अच्छी वॉल्यूम की कैंडल बनती है, तो फिर यहाँ से आप बाय में बैठ सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप नीचे वाला जो जोन है इसका ज़रूर वेट करें और तहम्मुल से अपने इस लेवल का आपने वेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आती है और यहाँ पर आपको कोई इसके बाद को कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ से मार्केट आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देती है, तो फिर ट्रेडर्स फिर आप यहाँ से बाय में जा सकते हैं, क्योंकि ये एक कंफर्म जो है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। कभी आपको कैसे मालूम होता है कि एक एरिया एक कंफर्म ब्रेकआउट यानी फेक आउट नहीं है, तो उसका रीज़न जो है वो ये होता है, स्ट्रॉन्ग तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल जो है वो इसको ब्रेकआउट करती है। तो इट मीन्स अगर यहाँ इतनी सी यहाँ तक कैंडल होती तो फिर ये एक फेक आउट हो सकता था। लेकिन अगर आप देखें तो जितनी बॉडी इस जोन से नीचे, उतनी ही बॉडी की जो लेंथ है वो उस जोन से ऊपर है, तो इसका मतलब ये एक कन्फर्मेशन है। लेकिन उसके लिए मज़ीद आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, तो उस कन्फर्मेशन को मज़ीद आपने किस तरीके से कॉन्फ्रेंसेस करना है दूसरी चीज़ों के साथ, वो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है और ये जोन है। जब ये दोनों मीटअप करेंगे, यहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिलती है, तो फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लास्ट स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं, या आप अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए आप रख सकते हैं। और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो ट्रेडर्स इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आप 20-60 का, ठीक है, 20-60 का भी आप टारगेट रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं हमेशा टारगेट और एसएल की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 पिप्स अपना एसएल रखा है तो 40 पिप आप टारगेट रखें। सही है, आप पिप्स को जनरेट करें, पिप्स को काउंट करें, ना कि आप लेवल को डिस्कस करें, क्योंकि क्या पता है लेवल यहाँ पर हो, यहाँ पर कोई लेवल बनता हो, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो मैनेजेबल ना हो। ठीक है, आप रिस्क यहाँ पर 30 पिप्स ले रहे हैं और आपका रिवार्ड भी आपको 30 पिप्स मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये बेहतर ये है कि आप ज़्यादा जो पिप्स हैं वो प्रॉफिट में रखें, रिवार्ड में रखें, और कम पिप्स जो है वो रिस्क में रखें। तो तब आप जाकर इन द लॉन्ग टर्म आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा जो है, एक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था एक और चीज़, कि यहाँ पर ये देखिए एक पैनेट चैनल बन रहा है, यहाँ पर पैनेट इसको बोलते हैं, और ये भी एक प्राइस एक्शन आप यूँ समझ लीजिए कि पैटर्न होता है। जब इस तरीके से पैटर्न बनता है तो यहाँ इस तरीके से, सही है, तो मार्केट यहाँ से फिर अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही हो, यही हुआ गोल्ड में भी, तो यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट करके मज़ीद ऊपर जा सकते हैं। तो यही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चैनल, सही है। ये मैं आपको यहाँ पर ये जूम इन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आई मार्केट, इसी तरीके से मार्केट को ब्रेक किया और यहाँ से फिर मज़ीद ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो आपने अपने लेवल का वेट कर लेना है और फिर यहाँ से आपने बाय की एंट्री ले सकते हैं। आपने अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, मेरे कहने के ऊपर आपने बाय करना है, सेल करना है। ये बात याद रखिए, ये चैनल जस्ट आपको बताने के लिए, चीज़ें सिखाने के लिए कि किस तरह आपने लेवल ड्रॉ करने हैं, कैसे आपने ट्रेंड फॉलोइंग जो है वो ट्रेड पकड़नी है, और किस तरीके हमेशा ट्रेंड के साथ चलें, ट्रेंड के अगेंस्ट मत चलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।